अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर हैं और आज मैं आपको अपने व्लॉग में अपने एक बेहतरीन दोस्त से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिलवाऊंगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि बेसिकली पेनिंग क्या है, जॉर्ज टाउन क्या है, जॉर्ज टाउन की हिस्ट्री क्या है, कौन सी कौमें पहले आकर यहाँ पे आबाद हुई और पोर्चुगीज आए, अरब्स आए, कौन कौन यहाँ पे आया और किस किस तरह से वो यहाँ पे रहे और उन्होंने किस किस तरह का कारोबार किया। तो जी फरहान भाई गल सुनियो ज़रा, ये हमारे व्यूवर्स को इसकी जरा पेनिंग की और जॉर्ज टाउन की थोड़ी हिस्ट्री तो बताएं जरा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत जो है वो डिटेल्ड है, लेकिन आपको कंसाइज मैं बता देता हूँ कि ये सबसे पहले जो है ये जॉर्ज टाउन इब्ने बतूता के सफ़रनामे में हमें मिलता है ये कि उसने सोमो जजीरे का जिक्र किया कि जब वो जावा और सुमात्रा के जजीरों से गुजरा और सोमो की तरफ आया तो यहाँ उसने कहा कि मैंने छोटे छोटे लोग देखे, क्योंकि उसका अपना घर जो था वो माशाल्लाह 6-7 फुट के करीब था। उसको यहाँ के लोग, मलेशिया के लोग आपने भी देखे होंगे, उनके घर बड़े छोटे हैं, तो उसने यही हम तो समझ सकते हैं कि उसने इन लोगों के बारे में कहा कि बड़े मैंने छोटे छोटे बोने नुमा इंसान यहाँ पे देखे इस जजीरे के ऊपर। ठीक है, तो आगे उसके बाद चलते हैं 11वीं-12वीं सदी, क्योंकि ये मुस्लिम स्याह था तो उसने भी जिक्र किया कि इब्ने बतूता ने कि जब मैं यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर आया तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे कि मस्जिद देखी। ठीक है, वो मस्जिद आज भी मौजूद है, आज लोगों की जरिए बात उसकी कंस्ट्रक्शन तो वो नहीं होगी, लेकिन वो विद द पासेज ऑफ टाइम उसको तो मजीद कंस्ट्रक्शन करते गए, लेकिन वो मस्जिद आज भी मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने व्यूअर्स को वो मस्जिद आप जाके जरूर। जी बिल्कुल, वो मस्जिद भी दिखाएंगे और जहाँ जहाँ हम जाएंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। उसके बाद इब्ने बतूता ने ये बल्कि लिखा है कि ये यहाँ पे उसने मस्जिद देखी, उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे उसने हिंदुओं को, मलावियों को, तेलुगुज़ को जो है वो तिजारत करते हुए देखा, क्योंकि ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद जाके जो है ना मलाका की जो स्ट्रेट है ये तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगी, जो कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, जब अंग्रेज़ों को जाके इस चीज़ का आइडिया हुआ उन्होंने 1776 के अंदर जो है इसको जो है उन्होंने एक कॉलोनी बनाई यहाँ पे अपनी। ठीक है, और जॉर्ज टाउन का उन्होंने इसको नाम दिया और इसको कॉलोनी सिटी आज भी अगर आप जॉर्ज टाउन आएँ तो आपको, बल्कि आप भी इनको दिखाइएगा, वहाँ पे अभी भी आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर और इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे आप जॉर्ज टाउन फिरना शुरू करें, पेनिंग की तरफ आप आते हैं तो आपको हिंदुओं की कंस्ट्रक्शन यानी उनके टेम्पल्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे मुस्लिम्स की आबादियाँ मिलती हैं और इसी के साथ साथ आपको डेफिनेटली यहाँ पे पोर्चुगीज़ तो आए हैं, चर्च भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तीनों तरह की आबादी जो ना यहाँ पे, इसी वजह से आपको यहाँ पे तीनों तरह का कोजीन, इंडियन कोजीन भी आपको मिलता है, आपको यहाँ पे मुस्लिम अरबिक कोजीन भी आपको मिलता है और इंग्लिश कोजीन भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है। तो ये तीनों तरह की यहाँ पे आबादी पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं पेनिंग की तरफ। तो ये चूँकि जॉर्ज टाउन के अंदर ही मौजूद है, एशिया का सबसे जो है वो मलेशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पेनिंग की खूबसूरती जो है वो आपको पहले भी हम लेकिन लोगों बता चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं पेनिंग नेशनल पार्क की तरफ। मेरे ख्याल में पेनिंग की जो खूबसूरती है वो वहाँ पे जाके जो है ना वो पेनिंग नेशनल पार्क के अंदर ही हो सके। वहाँ पे जाके फिर बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह पेनिंग नेशनल पार्क लेके चलते हैं। चलें जी, थैंक यू।